नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज हिंदी वर्णमाला के फास्ट रिवीजन 50 प्रश्न देखेंगे हिंदी के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे कि शब्द घटना को कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे कि वर्णों के संकलन को कहेंगे? तो हमारा जो सही आंसर होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। बाकी सारे विकल्प गलत हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है कि व्यंजन है कि स्वर है कि वर्ण है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, टेट हो या सुपर टेट हो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं कि ध्वनि कहते हैं कि अक्षर कहते हैं कि वाक्य कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णों और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। कितने? 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। 33। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं कि अनुस्वार कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण जो है वह स्वतंत्रता से होता है तथा व्यंजन के उच्चारण में सहायता करता है। तो हमारा विकल्प भी सही होगा, स्वर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो है दोस्तों 25 है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा शब्द। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपि चिन्हों की क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं कि अक्षर की क्रिया? तो हमारा उत्तर जो होगा वो वर्णमाला होगा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। कितने? 33 व्यंजन है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। निम्न में दीर्घ स्वर है। ई है कि ई है कि ई है कि ए है कि आए है? क्या है?
दीर्घ स्वर हम बड़ी ई को कहते हैं, बड़ी ई जो है दीर्घ स्वर है, बाकी सारे ह्रस्व स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आओ। ये दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सभी दीर्घ स्वर हैं। बड़ा है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, ये सारे दीर्घ स्वर है, और ये जो है ये हमारा ह्रस्व स्वर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बड़ा है, बाकी सारे लघु हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए है अनुस्वार, बी है अनुनासिक, सी है ह्रस्व, डी है प्लुप्त। जो हमारा प्लुप्त स्वर है इसमें उच्चारण से अधिक समय लगता है। और प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? ओम को। प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जब हम स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर कि मध्य स्वर कि पश्च स्वर या विवृत स्वर? कौन सा है दोस्तों? इसका सही जो आंसर है ये मुखाकृत के आधार पर होता है। विवृत जो है ये मुखाकृत के आधार का वर्गीकरण है। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर आ को कहते हैं, मध्य स्वर छोटा आ को कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है कि अग्र स्वर कि अग्र विवृत स्वर कि पश्च संवृत स्वर? इसका जो आंसर होगा पश्च संवृत स्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? छोटी ई जो है ये संवृत है, बाकी सारे विवृत हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर आई है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुप्त भी है, यानी कि तीनों, उपर्युक्त तीनों। हिंदी की अग्र आवृत्ता का संवृत स्वर ध्वनि है। तो जो ई है छोटी ई यही है। सुर के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं। क्या? समरूप। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ आओ कंठोष्ठ वर्ण है, जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो वर्ण का भेद है। किसका है? वर्ण का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, आई, ऊ, आओ। पढ़ाऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी सारे संयुक्त स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए जो है ए कंठ तालव्य है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना, संभालना में जो है ये अनुनासिकता है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कांटीला, कटीला शब्द में अनुनासिकता, ये जो चंद्रबिंदी लगी है ना, इसी को अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं, अनुनासिक चिन्ह। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए वर्ण का, ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, आय वर्ण का। आय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालव्य है। आय के उच्चारण स्थान का नाम कंठ तालव्य है। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए आई स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ये हैं स्वर है कि मात्रा है कि व्यंजन है कि विसर्ग है, क्या है? ये है हमारा स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या है? कोई निरानुनासिक व्यंजन है, निरानुनासिक स्वर है, सॉरी, निरानुनासिक स्वर है। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? यानी विकल्प में कंठ तालव्य कौन सा है? ए और आई, ए आई जो है वो कंठ तालव्य है, विकल्प सी सही है। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? का और ख, ये कंठ तालव्य हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि हा, हा जो है ये कंठ ध्वनि है, और यह यूपी जीआईसी पीजीटी एग्जाम में पूछा भी गया था। घा का उच्चारण स्थान, घा, घा का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ है, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। यूपी टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया था प्राइमरी के लेवल में। कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण कौन सा है? आ, हा और विसर्ग। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण जो है छोटा, जो है छोटा आ, ये कंठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है बड़ा सा, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, सा, सा का तालु है। उच्चारण स्थान के आधार पर अंगा का व्यंजन क्या है? व्यंजन है तालव्य व्यंजन है, मूर्धन्य की कंठ की ओष्ठ है। कौन सा व्यंजन है? तालव्य व्यंजन। हिंदी की सा ध्वनि है, सा, हिंदी की सा ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनि है। चाचा जाझा इया का उच्चारण स्थान तालव्य, तालु से होता है। निम्नलिखित में व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी कि छा हमारा चा वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी बड़ी जा झा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। किससे? तालव्य से होता है। अगला, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा, यानी चा छा जा झा, चा वर्ण।
या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान तालु है। बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। बड़ा सा। ये सारे क्वेश्चन जो है पूरे रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तथा इसकी जो हमारी परिभाषा की क्लास चलेगी, यानी कि जो व्याख्या की व्याकरण की क्लास चलेगी, उसको आप देख लो। इससे आपको प्रश्न ये सारे उत्तर समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तालव्य वर्ण में आती हैं। किस आते हैं? तालव्य में। अंगा का उच्चारण स्थान डा 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 का उच्चारण स्थान होता है, डा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। 64 में हिंदी के मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं बी, ट, ठ, ड, ढ, जिनका स्थान उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दंत ध्वनि। अगला हमारा क्वेश्चन है, दंत ध्वनि कौन सी है? ता। ता वर्ग जो होता है वह दंत ध्वनियाँ होती है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ढा। ढा जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऊर्ध्वा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत्य है, बड़ा सा मूर्धन्य है, खट्टी सा तालव्य है, चा कंठ्य है। तो हमारा जो विकल्प ए है वही सही है, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, था किस वर्ग का व्यंजन है? था जो है वो दंत्य वर्ग का व्यंजन है। निम्न में से दंत्य वर्ग वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत्य वर्ण है, टा है कि ता है कि चा है कि यू है? ता जो है हमारा ये दंत्य वर्ण है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है ये दंत के अंत। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ता है जो वो दंत से बोला है। ता का उच्चारण स्थान दंत से होता है। अगला विकल्प क्वेश्चन है हमारा, दंत ध्वनि कौन सी है? ला जो है ये दंत ध्वनि के अंतर्गत आती है। हिंदी का ओष्ठी व्यंजन कौन सा है? हिंदी का ओष्ठी व्यंजन कौन सा है? भा। भा। भा को बोलने में हमारे ओठों की आकृति जो है टकराती है, इसलिए भा विकल्प हमारा सही है। ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है। चा। चा तालव्य ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि है, बा बा ओष्ठ। बा जो है ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इनमें से अंतस्थ वर्ण है वा। वा जो है स्तंत वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अगले क्वेश्चन में या वा रा। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर जो है या वा अर्धस्वर है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा, या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है।
इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? बा। बा जो है अंतस्थ ध्वनि नहीं है, अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर या जो है ये अर्धस्वर कहलाता है। सही कथन चुनिए। या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह औ प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। इसमें विकल्प ए सही है। या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। पाफा बाभा मा व्यंजन होते हैं। पाफा बाभा मा जो हमारे ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटा ओ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में या रा लावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा वा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अगला क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है। का, चा, टा या कौन सा है? या है। या जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, शा जिससे हवा निकलती है मुंह से बाहर वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। मुख से जब किसी व्यंजन को बोलने में मुख से वायु बाहर निकलती है तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें बड़ा सा, पिट्टी सा, छोटा सा हा है। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से शा, खट्टी सा, छोटा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये सारे व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन नहीं है। ला जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं, बाकी तीनों हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। शाह, शाह, शाह के अंतर्गत आते हैं। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों शाह और हा। ऊष्म वर्ण कौन सा है? तीनों शाह। अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है?